जय हिंद साथियों, मैं मुबीन कैफ। साथियों, हमने सियासी मंच पर लीडरान को आपस में लड़ते झगड़ते हुए देखा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए देखा गया है, एक दूसरे पर छींटाकशी करते हुए देखा गया है। ये एक आम बात है, क्योंकि जो सियासी स्टेज होते हैं, जो सियासी मंच होते हैं, उस पर इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाना कोई नई बात नहीं है। लीडरान का ये काम है कि वे एक दूसरे के काम पर दखल अंदाजी करते हैं, एक दूसरे के काम में कमियां निकालते हैं। लेकिन यही काम अगर मौलवी हजरात करने लग जाए तो एक अलग बात हो जाती है, एक हैरत वाली बात हो जाती है, एक सोचने वाली बात हो जाती है कि जो मौलवी हजरात लोगों को मोहब्बत का पैगाम देते हैं, उसी मंच से जहां मोहब्बत का पैगाम देते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, मुत्तहिद होने की बात करते हैं, दीन और इस्लाम की बात करते हैं, वही लोग जब आपस में बिखराव वाली बात करने लगे, आपस में टकराव वाली बात करने लगे, तो वहाँ पर सोचना ज़रूरी हो जाता है। साथियों, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें दो मौलवी हजरात आपस में टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो मौलवी हजरात आपस में बहस मुबाहिशा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक मौलवी हजरात दूसरे मौलवी हजरात पर उनकी किसी बात को लेकर एतराज़ जता रहे हैं। क्या है पूरा मामला, वो वीडियो में देखते हैं। शोराए ज़मील एहतराम और हम और आप सबके दरमियान अताए कुतुबुल मदार मुर्शिदे बावकार फजीलतुल शेख हज़रतुल अल्लाह सैयद मोहम्मद मौलाना फ़िरोज़ अख्तर जाफरी अल मदारी अल हसनी वल हुसैनी सज्जादा नशीन आस्ताद आलिया मदारिया मकनपुर शरीफ और दीगर तमाम सामईन व सामियात, हाज़रीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी इंतज़ामिया कमेटी की मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक हसास अमल जो आज इस सरजमीन पर यहाँ की इंतजामिया कमेटी ने किया, ऐसा महसूस होता है कि आप अहले दिल नहीं, ना आप अहले मोहब्बत हैं। क्योंकि उसकी बड़ी वजह क्या है कि जब मेहमान को बुलाया जाता है तो उसकी इज्जत, एहतराम, तकरीम सरों पर रखी जाती है। और हम आप हज़रात के दरमियान हैं। जी जी एक बात अभी मेरी दाढ़ी निकल रही है, क्या करें, जो मोटी बनी है डैमेज है। आप मसला क्या हो जाता है, जब उज्र की बुनियाद हो, उज्र की वजह हो, हाथ टूटा हुआ है, इसमें तकलीफ होती तो इधर आ गया, कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं चाहती हुआ। आप बताइए हमें साहब। हाँ, एक ही तो कोई छल्ला के नहीं बड़ा फेवर आ जाएगा, ये मसला क्या है। ठीक है, आपके मसलक और मजहब के खिलाफ है, ये मसला के आला हजरत के खिलाफ है, अफा के खिलाफ है, और ये बाशराबी नहीं है और इन्हें तकरीर का स्टेज पर आने की भी इजाजत नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं? और अगर ये है तो फिर हम चल रहे हैं। आप जाइए। आपके इस्लाम क्या मुझको जलील करने के लिए बुलाया था क्या? हम इमाम हुसैन की औलाद हैं, इमाम हुसैन देख रहे हैं, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, यहाँ हाजिर हैं। ये मुझको जलील करने के लिए बुलाया है कि मैं सारा वक्त लेकर तकरीर कर जाऊं और मदार का नाम भी डालूं, हुसैन पाक का नाम बने लूं, रसूल और आले रसूल, बात नबी की और जात नबी की। अगर नबी को मानते हो तो जाते नबी को मानने के बाद
और असलाफ औलाद नबी को भी मानना पड़ेगा। औलाद नबी को नहीं मानते हो तो नबी की नबूवत से इनकार होगा। समझ में आ गई? मेहमान को बुलाने के बाद इतनी जबरदस्त बेइज्जती मैंने बोला था वहाँ, सुनिए शान से बोला था। देखिए साथियों, जलसे में एक नाजिम निज़ामत कर रहे थे। निज़ामत का मतलब होता है जो शायरों को और मुकर्रिर को खिताब करने के लिए बुलाते हैं, उनको नाजिम कहते हैं, जो निज़ामत का काम करते हैं। नाजिम साहब माइक पर खड़े होकर निज़ामत कर रहे थे। पास में ही बैठे दूसरे मसलक के यानी कि दूसरे सिलसिले के एक मौलवी साहब ने उनकी तरफ पूरी तरीके से मुतवज्जो थे। उनकी पूरे हाव भाव पर पूरी तरीके से गौर फिक्र किए हुए उन्होंने देखा कि जो निज़ामत कर रहे हैं मंच पर मिंबर रसूल पर खड़े होकर, उनके दाढ़ी जो है वो शॉर्ट दाढ़ी है, हाथों में 2-2 अंगूठियां पहने हुए हैं। इस बात को लेकर के पास में बैठे दूसरे मौलवी साहब ने उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया और ये कह दिया कि आप खुद शरीयत को फॉलो नहीं करते हैं तो दूसरों को आप दर्स देने के कोई अधिकार नहीं रखते। उनके ऐतराज़ पर नाजिम साहब भड़क गए और ये कहने लगे कि आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इस मंच के लायक नहीं हूँ। दोनों में टकराव हो गया और हद ये हो गया, आखिरकार हद ये हुई कि जो मौलवी जिन्हें ऑब्जेक्शन किया था वो उठे और जलसा बीच में छोड़कर चले गए। उनका कहना था कि हम इस मंच को शेयर नहीं कर सकते, इस मंच पर नहीं बैठ सकते जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो। लिहाजा ये जो आप काम कर रहे हैं मसले के आला हज़रत के ख़िलाफ़ है, शरीयत रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ है, इसलिए हम इस मंच पर नहीं बैठ सकते। उन्होंने नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए वहाँ से उठे और जलसे को बीच में छोड़कर चले गए। साथियों, इस तरीके के मामलात जब पेश आते हैं तो बहुत अफसोस होता है कि एक पढ़ा लिखा समाज जो कौम का रहनुमा होता है, जो कौम का आईना होता है, जब वो लोग इस तरीके की बातें करते हैं तो आम आवाम में इसका क्या फ़र्क पड़ता है इसका अंदाज़ा भी उनको नहीं होता है। वो अपने अपने मसलक के लिए, अपने अपने नाम के लिए लड़ते हैं और दीन कहीं पीछे छूट जाता है। तो जब दीन जहाँ पीछे छूट जाता हो और मसलक को लेकर लोग आगे चलने वाले हों तो वहाँ पर नुकसान दीन का होता है। ये इसमें कोई दोहराए नहीं है कि वहाँ पर दीन का नुकसान होता है, क्योंकि जो काम दीन के लिए करना चाहिए था वो लोग वो काम मसलक और अपने अपने झंडे के लिए करने लगे हैं। तो बहुत से मौलवी हजरात इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के मौलवी हजरात एक दूसरे के खिलाफ मतलब जो है बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस तरीके की बातें करना मंच से बिल्कुल ठीक नहीं है, ये उनका गलत रवैया है। अब क्या है पूरा मामला, आप लोग इस मामले में क्या राय रखते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक